चलिए, कैसे हैं विद्यार्थियों? चलिए, मस्त है। चलिए, आप लोग को इसके पिछले वीडियो में 4.1 का जो एक्सरसाइज है उसके पहले का जो भी एग्जाम्पल था, शायद 6 एग्जाम्पल था, उस सब का सब डिस्कस कर दिए थे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 4.1 रहेगा। 4.1 का जितना भी क्वेश्चन है आज का वीडियो में सब सोल्व कराने वाले हैं टोटल। शायद आज का वीडियो में शायद लगता है कि 14 सवाल है, 14 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं एक एक करके। आप लोग समझ करके उसको नोट करते हुए जाइएगा। और इसके पिछले का जो वीडियो नहीं देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जल्दी से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट काम करेंगे। पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में क्या करेंगे, मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस का एक्सरसाइज है, उसका एग्जाम्पल और प्लस मिसलेनियस का एक्सरसाइज दोनों करा देंगे। उसके बाद पूरी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। 4.1 का पहला सवाल कहाँ पे है? चलिए, देखिए, इसमें 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट में a+ib के रूप में लिखना है सबको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो अभी तक बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सब का सेम कहानी है, a+ib के रूप में लिखना है, ठीक है। इसीलिए पहले ही डाल देते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ a+ib। जितना भी क्वेश्चन लेंगे 4.1 का 1 से लेके 10 सवाल तक सबको इसी रूप में लिखना है। तो एक ही चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में है कि 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, बस इतना ही है। 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, इसी को कह रहा है a+ib के रूप में लिखिए, ठीक है। दूसरा है क्या क्वेश्चन, एक साथ 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा है आयोटा पर पावर 9, आयोटा पर पावर 9 प्लस आयोटा पर पावर 19, उसको हल करें, उसको भी a+ib के रूप में लिखेंगे। दोनों को देखिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है, दोनों के गुना कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे ऐसे गुना कीजिए, 5 इंटू -3/5। डिजिट वाला को एक साथ गुना कर लीजिए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, 5 से 5 खत्म, ठीक है, 5 से 5 खत्म हो गया, तो -3 बचा, आयोटा स्क्वायर बचा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि -3 आयोटा स्क्वायर का मान -1, कितना आंसर हो जाएगा, +3। चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद दोनों उतार लीजिएगा एक साथ। आयोटा 9 प्लस आयोटा 90। अब कुछ नहीं, इसका मान निकालना है। पहला वीडियो में सेम आयोटा का मान निकालने के लिए बताए थे। एक बताए थे कि हर एक बार आयोटा का जो वैल्यू है 4 पैटर्न के बाद रिपीट करता है। 4 पैटर्न के बाद क्या करता है, रिपीट। तो इसको 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देने के बाद जितना भी शेष आए सिर्फ आयोटा का वैल्यू उतना रखेंगे माथा। देखिए
आयोटा पर यानी तो वाला नियम भुला गए हैं तो सिर्फ ऐसे लिखिए, आयोटा स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू कितना 4। मान लीजिए वो वाला नहीं याद है तो घातांक करने वाला तो कंप्लीट है। देखिए आयोटा स्क्वायर पर पावर 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, सिर्फ एक आयोटा घट रहा है आयोटा। इसको भी कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पर पावर 9 इंटू आयोटा। देखिए 9 दूनी 18, एक और घट रहा है 19। एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए 4 दूनी 8, एक 9 आयोटा, 9 दूनी 18, एक और आयोटा, 19 आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा का मान, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 पर पावर 4 दे दीजिए इंटू आयोटा। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, फिर -1 हो गया आयोटा स्क्वायर बराबर इसका भी 9 इंटू आयोटा। चलिए अब देखिए -1 पर पावर 4 है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा। और यहाँ पे देखेंगे प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, -1 पर पावर ऑड नंबर है तो -1 रह जाएगा इंटू आयोटा। 1 इंटू आयोटा करेंगे तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यही ना होगा। 1 इंटू आयोटा सिर्फ आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा, 1 आयोटा दीजिए, चाहे आयोटा खाली लिख दीजिए, 1 यहाँ छुपा हुआ, आयोटा से आयोटा खत्म यानी कितना 0। अब इस रूप में लिखना है तो इस रूप में लिख दीजिए, 0 प्लस 0 आई हो गया। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो जाएगा, जब आंसर 0 आ गया तो रियल और इमेजिनरी दोनों इस रूप में भी आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, 3 में है आयोटा पर पावर -39, आयोटा पर पावर -39, इतना ही ना है, ठीक। और चौथा क्वेश्चन में है, चौथा क्वेश्चन में है 3 इंटू, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा। यही क्वेश्चन है, 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा। चलिए दोनों को देखिए, दोनों को देखिए कैसे होगा। इसमें तो फिर आयोटा का किसी के पावर पर माइनस रहता है तो वो संख्या पलट जाता है। यहाँ पर भी 1 बटे आयोटा पर पावर 39 हो गया, 1 बटे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गया, एक और बच गया तो यहाँ पे दे दिए। अब आप लोग जानते हैं आयोटा का स्क्वायर का -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 पर पावर 19 इंटू आयोटा, तो 1 बटे किसी निगेटिव नंबर के पावर ऑड नंबर रहता है तो माइनस का माइनस हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा। इसको फिर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटे माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ेंगे, परिमेयकरण कर देंगे इसका कंजुगेट से, तो आयोटा बटे फिर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा बटे माइनस
इसका वैल्यू होता है -1 आयोटा का, आयोटा स्क्वायर का। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, आयोटा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा। लेकिन लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, तो a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे कैसे, सिर्फ आयोटा आया तो 0 प्लस 1 आयोटा आंसर। इसका हो जाएगा 0 प्लस 1 आयोटा। इसको देखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको देखिए, देखिए इसमें क्या करना है, या तो आप गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, और नहीं तो अंदर अंदर वाला, जैसे आप द्विघात समीकरण में जब पढ़ते थे, जब गुणनखंड करते थे, तो दोनों ब्रैकेट को एक साथ और बाहर बाहर वाला के एक साथ, कैलकुलेशन से बचिएगा थोड़ा सा। देखिए जो जो बाहर है उसको एक साथ ले लीजिए, 3 और y उसको एक बॉक्स में बंद कर दिए, 3 प्लस आयोटा कर दिए, 3 प्लस आयोटा। अब ब्रैकेट दोनों के बदले एक को देंगे, 7 प्लस 7 आयोटा। कोई दिक्कत, या तो आप पूरा गुना कर लीजिए, इसको भी गुना कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, सेम चीज़ है। हम पहले ही क्या किए हैं, गुना करने से बच गए हैं, कि दोनों के बदल सेम टू सेम है, देखिए तो एक के लिखे, अब बाहर बाहर को एक ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब देखिए क्या है, अब गुना करेंगे, तब गुना करेंगे क्या, 3 में दोनों से करेंगे, 7 प्लस 7 आयोटा, आयोटा को गुना करेंगे 7 प्लस 7 आयोटा से। अब देखिए 7 21 और 7 21 आयोटा, अब प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, 21 प्लस 21 आयोटा 7 आयोटा कितना होगा, 21 से 7 28 होगा, 28 आयोटा। यहाँ पे देखिए 7 इंटू आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पे कितना हो गया -7, 21 में से -7 गया, अब प्लस इधर हो जाएगा 28 आयोटा। 21 में से 7 गया, कितना बचेगा आप लोग बताइए, 7 4 11 14 बच जाएगा, प्लस 28 आयोटा, बस लिख दीजिए 14 प्लस 28 आयोटा हो गया, ये प्लस आई बी के रूप में। इसको जल्दी से उतारिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सब पढ़ाया हुआ है, उतारिए। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के। उतारिए, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। एक मिनट, चलिए कितना तक हुआ था, 4 तक ना। 5वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को आगे उतारेंगे, 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा, इसी को ये प्लस आई बी के रूप में लिखना है। 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा, इधर क्या है, छठा में 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 प्लस 5/2 आयोटा। अब देखिए
क्या करना है, देखिए बीच में निगेटिव है, इसको तोड़ देंगे। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, फिर हो जाएगा -6 आयोटा। रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। रियल पार्ट कहाँ है, 1 और 1 कितना 2, और 6 आयोटा और माइनस आयोटा, -6 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, -7 आयोटा। आंसर 2 - 7 आयोटा आंसर। इसको देखते हैं, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा प्लस माइनस -4 प्लस माइनस माइनस 5/2 आयोटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें भी रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। रियल पार्ट है 1/5 -4, तो 1/5 में -4 को एक साथ, उसके बाद 2/5 -5/2 को क्या करेंगे, एक साथ। ठीक है ना, 1/5 -4 को एक साथ करिए, 2/5 में से 5/2 आयोटा, इमेजिनरी को एक साथ, रियल को एक साथ। अब आप लोग को आता ही होगा, 1 में से 20 गया, अब भागा देना है 5 से। आप लोग कर लीजिएगा, 1/5, यहाँ नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 5 और 20, 1 में से 20 घट गया, बटे 5। इसको कीजिए, 10 एलसीएम आ जाएगा, तब 4 माइनस 5 × 25 आयोटा। कोई दिक्कत, 5 दूनी 10, 4 और माइनस 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस में बचेगा -19/5, 19/5 प्लस, देखिए माइनस में आएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -21 सीधे, -21/10 आयोटा सीधे आंसर। ये प्लस आई के रूप में। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, रूट अंडर बोल रहे हैं, ब्रैकेट 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा। इसको a प्लस IB के रूप में लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाला में आगे हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ, ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ। नहीं तो क्या करेंगे, अगर ऐसा बात है तो तीनों में, ठीक है, तीनों में एक साथ रियल पार्ट ले लेंगे। 3 कम्प्लेक्स नंबर है तो तीनों का एक साथ रियल पार्ट और तीनों का एक साथ इमेजिनरी पार्ट। देखिए पहला कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 1/3, ठीक है, 1/3। इसका रियल पार्ट कितना है 4, बीच में प्लस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट तोड़ करके लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ पे घेर दिए, देखिए रियल पार्ट हो गया, तीनों कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट तीनों का एक साथ कितना है 7/3, इसका इमेजिनरी है, इसका इमेजिनरी है 1/3, इसका इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी प्लस माइनस -1 है इसका इमेजिनरी आयोटा। कुछ नहीं है तो 1 है, तब प्लस माइनस माइनस। अब देखिए एक साथ ऐसे कर लिए, तीनों का रियल पार्ट एक साथ जोड़ दिए, तीनों का इमेजिनरी एक साथ जोड़ दिए, कहानी क्या था। अब एलसीएम सबको आता है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 1 उतर जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, और इसका फिर से 4 हो जाएगा। दूसरा में चलिए, इसका भी एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक, आयोटा लगा देते हैं लास्ट में।
7 प्लस 1 माइनस कितना 3। जल्दी जल्दी से हल कर लेते हैं इसको। 12 4 16 1 17 बटे 3, 17 बटे 3 आ गया, प्लस इधर कितना आ रहा है 7 1 8, 8 में से 3 गया, 7 1 8 में से 3 गया था 5, 5 बटे 3 आयोटा। कहानी खत्म। ए प्लस आई बी के रूप में आंसर। इसका देखते हैं। अब देखिए 1 माइनस आयोटा पर पावर 4, इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 को क्या किए हैं, एक बार होल स्क्वायर लेने के बाद एक बार होल स्क्वायर लिखें, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। एक बार होल स्क्वायर और फिर इसका भी होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब माइनस 2ab में क्या होता था कि माइनस 2i खाली हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 आयोटा, और फिर इस पर सिर्फ स्क्वायर रह गया। अंदर वाला को हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और -2 आयोटा पर पावर होल स्क्वायर। अब देखिए 1 से 1 कट गया, -1 और प्लस 1 कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा -2 आयोटा का कितना होल स्क्वायर।